तो कितने मूर्ख लोग हैं। या तो प्रकाश को और ये सोचता है कि गंगा में बह गया हो, कहीं चला गया, हमको इससे पाप भी नहीं लगेगा और हमको कुछ भी नहीं होगा, मर गया हो। लेकिन ये जानते नहीं कि गंगा में मरे या कहीं भी मरे, आपने जब उसको मारा तो आपको पाप लगेगा ना। ये ऐसा सोच रहा है कि गंगा में मरने से क्या होगा, पुण्य मिलेगा, मतलब उसका भी ये हो जाएगा और मेरे को पुण्य पाप नहीं लगेगा। लेकिन सोचना चाहिए कि उसको मार रहे ना, तुम मारेंगे तो पाप लगेगा ना। उसी प्रकार कैकेयी यहाँ पे कहती है, सॉरी मंथरा कहती है कि आपके पूर्व कर्म जो है ना 2, उससे आप वरदान मांगो और राम को पहले वरदान से क्या करो, राम को हटाकर भरत को राजा बनाओ, और दूसरे वरदान से क्या करो, राम को वनवास भेज दो। तो यहाँ पे विवेचना करते समय कहते हैं कि पूर्व कर्मों से अगर हमें इस समय अच्छा कुछ मिल रहा है तो इतना तो अकल होना चाहिए था कैकेयी को कि पुराने बुरे अच्छे कर्मों से मुझे इस समय भी अच्छा मिल रहा है। समझो अगर भरत राजा भी बना दिया, लेकिन गलत है ना वो। अगर पूर्व भूतकाल के अच्छे कर्मों से अभी अच्छा हो सकता है तो वर्तमान के बुरे कर्मों से भविष्य में बुरा नहीं हो सकता क्या? तो इतना तो अकल होना चाहिए था ना उसको कि पहले मैंने कुछ अच्छा किया है, वरदान मांग रही हूँ, लेकिन इस समय बुरा कर रही हो ना, इस बुरे से मेरा भविष्य खराब होगा ना। लेकिन बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है जब इंद्रिय विषय के वस्तु हमारे पर हावी हो जाते हैं, तो सही और गलत का ज्ञान कंप्लीटली बर्बाद हो जाता है। जब किसी चीज का ऑब्सेशन हो जाए, मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए कुछ भी हालत में, तो आपको वो चाहिए, फिर आप गलत सही तरीका किससे लेना है सब भूल जाते हैं। किसी से बदला लेना है, इससे मुझे बदला लेना है, ये डिवोटी ना, हरे कृष्ण, ये डिवोटी मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे को ऐसा बोलता है, मैं भी देखूंगी, मैं भी देखूंगा मेरी भक्ति की शक्ति कितनी है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप डिवोटी तो आप कैसे सोच सकते हैं ऐसा। अगर आप भक्त हैं तो आप सोच कैसे सकते हैं ऐसा। आप ऐसा सोच रहे हैं मतलब आप अभी तक भक्ति के ABCD भी आपने एंट्री नहीं किया है। किसी दूसरे भक्त के प्रति ईर्ष्या करना, दूसरे भक्त के प्रति गलत सोचना, उसको नीचा दिखाने की चेष्टा करना, मतलब आपने अभी तक भक्ति में ABCD भी नहीं लिखना चालू किया है। राइट? इस तरह से वो कहती है, मंथरा तेरा जो कुबड़ है ना, ये बड़े खजाने का स्रोत है। इस कुबड़ में से बहुत सारे खजाने निकल रहे हैं, एक एक मोती निकल रहा है, यू नो। बहुत सारा वर्णन है यहाँ पे, यू नो। कहते हैं कि तेरा जो कुबड़ है ये जादुई बॉक्स है। हरे कृष्णा। कहते जादू का बॉक्स है, पिटा रहा है ये, इसमें से क्या क्या विचार और क्या क्या एक एक सॉल्यूशन बाहर निकल रहा है। मुझे तो पक्का अभी गारंटी है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इस तरह से मैं क्या करूंगी, ये 2 वर मांगूंगी। राइट? और दशरथ को क्या करूंगी, बोलूंगी, विवश कर दूंगी, बोलूंगी कि राम को राजा नहीं बनाना है, भरत को वनवास करना है। और कितने सालों के लिए? 14। और 14 क्यों टेक्निकली कहा जाता है शास्त्रों में कि 14 साल के लिए अगर कोई भी बाहर रहे ना राज्य से अपने, तो उसका बाद में लीगल अधिकार नहीं रहता राज्य के ऊपर। ऐसा तांत्रिक शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में दिया गया है। इसलिए 14 साल। इसका 14 साल का और एक अर्थ दिया है हमारे आचार्यों ने। कहते हैं कि 14 साल सीताराम वनवास में रहे, राइट? और पहले ही साल में सीता का अपहरण हो गया था। तो कहते हैं कि एक्चुअली, सॉरी पहले नहीं, लास्ट के इसमें, तो कहते हैं लास्ट के साल में कहते हैं कि ये जो अपहरण हुआ है, जीव अपने राज्य से 14 साल बाहर निकल गया, वापस एक बार निकल गए राम, तो उनको आने के लिए कितना समय लगा? 14 साल लगा ना। तो कहते हैं 14 जो भुवन होते हैं ना, 14 भुवन होते हैं ना हमारे। एक बार जीव संसार चक्र में अगर फंस गया तो उसको इतने बड़े लंबे 14 भुवन का सफर काट के फिर भगवान के पास जाने के लिए चेष्टा करना पड़ता है। कम लंबा सफर नहीं है ये। आप लोग अपने घर से यहाँ तक आते हैं, कितना बड़ा संघर्ष करके आते हैं, नहीं? हरे कृष्णा। तो 14 भुवन का संघर्ष, हम लोग नरक में गिर गए, ऊपर से एक एक करके एक एक नो, अतल वितल सुतल तलातल पाताल, फिर पृथ्वी, फिर स्वर्ग, फिर ब्रह्मलोक, अंत में जाकर ऊपर, फिर उसके ऊपर निकलने का कितना लंबा सफर है ना। इसलिए कहते हैं 14 साल। इसके 2 अर्थ दिए गए हैं कि इतना जीव को संघर्ष करना पड़ता है एक बार पतित हो जाए तो भगवान की भक्ति से, है ना। इस तरह से, और यहाँ पे तुलना भी करती है मंथरा। कहते देख, एक बार अगर राम 14 साल वनवास में चले गए तो क्या होगा जानती है?
जिस प्रकार पेड़ के पत्ते देखे आपने, यहाँ पे तुलना दिया गया है कि जिस प्रकार एक बार अगर क्या बोलते हैं उसको, अभी तो गर्मी चल रही है, सर्दी का समय जब आता है ना, सर्दी के समय में क्या होता है, पेड़ में नए नए पत्ते आते हैं, राइट, या फिर वसंत में, अभी जस्ट थोड़ा इसके पहले वाला पीरियड, जब नए पत्ते आते हैं, कोले 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 कोले, एक बार नए पत्ते अगर सूख गए, उसकी जगह कौन ले लेता है? पेड़। नहीं देखा आप लोगों ने? अरे भाई, पत्ते पुराने होने के बाद क्या होता है उनका? अरे गिर जाते हैं ना। मंत्रा को आपके अंदर प्रवेश कराना पड़ेगा। एक बार पुराने पत्ते गिर गए तो उनकी जगह कौन लेता है? नए पत्ते। इसी तरह से एक बार राम अगर वन में चले जाए, एक बार भरत राजा बन जाए, धीरे 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 लोग राम को भूल ही जाएंगे। 14 साल तक नहीं देखेंगे तो फिर कौन? रोज भरत ही दिखेगा। तो भी उनके लिए राजा कौन हो गया? भरत। सही कहा ना मैंने? मंत्रा कह के कहते सही कहा, एकदम सही कहा। लेकिन मंत्रा जानती है कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि दशरथ महाराज बड़ा प्रेम करते हैं। किससे? हरे कृष्ण। कई से तो करते हैं, लेकिन राम से उससे ज्यादा करते हैं, राइट। कहते मंत्रा सोचती है कि ये लेकिन इतना आसान नहीं है। इतना अगर ये वर मांगेगी, क्या दशरथ महाराज इतने आसान से देने वाले हैं क्या वर? आसान नहीं है, मुझे बड़ा युक्ति करना पड़ेगा। इसलिए कहती है सुन मैं क्या कह रही हूँ। मन भी बोलता है सुन कैसे तुझे बोलना है, प्रभु जी को जब बोलेंगे 16 माला करते कि नहीं करते। मैं बताऊंगी टेक्निक। प्रभु जी इतनी बिजी हो गई थी। कितने सालों से? पिछले 2 साल से बिजी हूँ मैं। 2 साल से बिजी हो। अगर मैं पूरा हिस्ट्री निकालूंगा तो व्हाट्सएप का पता चलेगा कितना समय बर्बाद किया है चैटिंग करने में। आजकल किसी का हिस्ट्री निकालना है तो मोबाइल चेक कीजिए, है ना। कितना समय ऐप में बिताया, कितना समय टीवी देखा, पिक्चर, क्या हो गया? कष्ट हो रहा है। कंट्रोल किधर है? रिमोट कंट्रोल दिया था ना। हाँ, उसका फैन ऊपर कर दो, खाली ब्लेड ऊपर करो, ब्लेड, तो क्या हवा ऊपर जाएगा। ठीक है, और कुछ मत करना, हवा ऊपर भेज दो, आकाश गंगा। हाँ, एरोप्लेन चालू हो गया। हरे कृष्ण। वैसे भी हमारे पास ज्यादा नहीं, खाली 20 मिनट बचे हुए हैं। तो क्या होता है यहाँ पर? हाँ, कहते हैं कि एक बार पुराने पत्ते अगर चले गए तो आपने कभी पेड़ को देखेंगे ठीक से, पुराने जो पत्ते एक बार गिर गए ना, उसको कौन देखता है? लोग उसके ऊपर चलते हैं और झाड़ू पोछा करके फेंक देते हैं, बराबर ना। हरे कृष्ण। क्या हो गया? हाँ जी, पंखा मत चालू करो, वो बहुत आवाज आएगा। ठीक है, थोड़े समय के बाद खोल देना, अभी ठंडा लग रहा है। अगर वापस गर्म लगेगा तो वैसे 20 मिनट में क्या ठंडा गर्म। हरे कृष्ण। 20 मिनट बाद वनवास होगा। है ना। इस तरह से कहती है कि देख मंथरे कही, लेकिन मंथरा जान रही है कि ये बड़ा कठिन कार्य है, इसको अगर सहज सुलझ करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहते सुन इधर। अब तो कही पूरी कंट्रोल में आ चुकी है मंथरा के। कहती इधर बैठ, पूरे उसके हाथ में, बच्चों मेरा सुन, मैं जो कह रही हूं ठीक से सुन। तो क्या करना है तुझे? दशरथ को इस तरह से वरदान मांगने के लिए तुझे उसे सबसे पहले उसके दिल को कमजोर करना है। क्या करना है? ये बराबर हमारे साथ होता है। आप इसको ठीक से सुनिए और इसकी संकल्पना आप अपने साथ कीजिए। मंत्रा कहती है सबसे पहले तुझे क्या करना है? दशरथ के हृदय को कमजोर कर देना है। एक कमजोर हृदय ठीक से निर्णय नहीं ले सकता, उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब हृदय कमजोर हो जाए विषय वस्तुओं के लालच में और लालच में, तो हार्ट हमारा सब कुछ भूल जाता है। ज्ञान ध्यान जो भी सिखाता, सही गलत सब भूल जाता है। कहती है सबसे पहले तुझे क्या करना है? दशरथ के हृदय को पूरी तरह से कमजोर करना है। अभी दशरथ का हृदय कमजोर कैसे होगा? कैसे कमजोर होगा बताइए? हाँ जी,
नहीं, लेकिन वचन बोलने के लिए उसको पहले विवश करना पड़ेगा ना। वचन बोलने के लिए कमजोर कैसे होगा? ये लोग भी घर में है ना, जानते हैं सब। हरे कृष्णा। तो मंथरा कहती है, सुने जरा, मैं तुझे बताती हूँ टिप्स। तो उस राजमहल में ऐसा एक चेंबर हुआ करता था, कोप, क्या बोलते हैं उसको, कोप भवन, जो भी आप बोलेंगे। यहाँ पे लिखा गया है क्रोधाग्रह, मतलब जब भी रानी कभी अगर गुस्से में है तो वो एक ऐसा, जैसे हमारा हॉल है, अंधेरे में रहता था पूरा एकदम कोने में, उधर जाने का और भूत के जैसे बैठने का, सारा अपना बाल बिखेर के कहते है काम कर, तू अगर इस हालत में रहेगी तो तेरा काम बनने वाला नहीं है। तो जब क्या करना है, दशरथ के हृदय को भेदना है, बाण चलाना है उस हृदय में, उसको कंप्लीटली खत्म कर देना है। लेकिन खत्म करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तुझे पहले खत्म होने का नाटक करना पड़ेगा कि तू बर्बाद हो गई है, तू लुट गई है। मन भी ऐसे बोलता है, प्रभु तू लुट गया, कहाँ है सब बाबालों के चक्कर में बड़े माला वाला कर रहे हो, कहाँ टीवी गया, कहाँ चाय कॉफी चॉकलेट बिस्किट गोली क्या क्या खाते थे आप लोग, होटल में जाके तोड़ते थे। हरे कृष्णा। कहाँ गया ये सब, इन लोगों के चक्कर में तो बर्बाद हो गया है। देख सारे संसार कितना मजा कर रहा है और तू। हरे कृष्णा। कहते जा तू क्या कर, बोलते तू एंट्री कर क्रोधाग्र रूम में, वहां जाकर अपने आप को जमीन पे गिरा दे। कैसे, गद्दा बिछा के नहीं, टाइल के ऊपर अपने आप को गिरा दे कंप्लीटली, अपने सारे बाल बिखेर दे, अपना सिंदूर पोंछ दे, पूरा तहस महस कर दे सिंदूर को, तेरे जितने भी गहने हैं सब गहने तोड़ मरोड़ के टुकड़े कर दे जमीन के ऊपर। हरे कृष्णा। आपके इतने हमारे गहने नहीं होते तोड़ने के लिए। तो कहते हैं, और कहती है, और कंप्लीटली रोना चालू कर करके, ऐसा आंखों से आंसू आने दे तेरे। और नाटक नहीं, सचमुच इतना मन ने अगर हमको कर दिया ना कंट्रोल, तो हमारे साथ होता है, राइट। एक कोने में जाकर कंप्लीटली अपने आप को बर्बाद कर दे, यू नो। कई सुन रही बोलते हैं, हाँ यही तरीका है। इस तरह से तेरे सारे गहने सब कुछ जब बिखरा रहेगा वहां पर, और तब उस समय अपने आप को असहाय इस स्थिति में जब तू पाएगी, राइट। और उस समय जब दशरथ महाराज अंदर एंट्री करेंगे तो इंक्वायरी तो करेंगे ना कि मेरी रानी को क्या हो गया, जिसको मैं आज तक मेकअप में दिखता था आज मेकअप गायब। हरे कृष्ण। है ना। आजकल इतना कुछ होता नहीं है, क्या आजकल ये सब नाटक करने का टाइम ही नहीं है किसी के पास, डायरेक्ट फोन पे ही होता है। व्हाट्सएप का जवाब नहीं दूंगी 10 दिन तक, जवाब ही नहीं दूंगा। आजकल रिलेशनशिप ऐसे ब्रेक होते हैं। नो रिस्पॉन्स मतलब कोप भवन में चला गया समझने का। अगर 2 दिन तक रिप्लाई नहीं आया समझ जाने का कोप भवन में एंट्री कर लिया है, चाहे प्रभु हो या माता हो, कोप भवन में। और कैसा, न खाना न पीना। ऐसा नहीं कि कई मतलब उधर बैठ के, अरे सुन बीच बीच में प्रसाद लेके आ, कब दशरथ महाराज कब आ रहे, 2 घंटे में आ रहे, पहले खा ले तो फटाफट। ऐसा नहीं था, सचमुच कोप भवन। आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो समझ जाना कोप भवन में एंट्री हो गया है, राइट। तो ये इस तरह से, कितना समय हो गया, 10 मिनट है अभी गर्मी हो रहा है, चालू कर सकते हैं वापस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। ऊपर वाले लोगों को लगे लेक्चर खत्म हो गया लगता है, उसका अलग आनंद है, हमारा अलग आनंद है। इस तरह से कहाँ चला गया। देन जब इस तरह से दशरथ महाराज का हृदय भीग जाएगा ना पूरा कंप्लीट, तेरे पास आएंगे, उस समय तेरे पैरों में आकर गिड़गिड़ाएंगे
उस समय तू ये 2 छुरे चाकू निकालना और उनके हृदय में, ऐसा रामायण वर्णन है, सीधा घुस देना छाती के अंदर। एक बार छाती के अंदर घुस जाएंगे, मर गया राजा, राइट। और इस तरह से तेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा और तेरा आनंद कोई छीन नहीं पाएगा। मेक श्योर यू आस्क दशरथ टू सेंड राम टू द फॉरेस्ट। इफ ही इज एक्साइल्ड ओनली देन विल हैप्पीनेस कम योर वे। अगर राम को वनवास होगा तभी तेरे जीवन में आनंद आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। जब तक वो अयोध्या में, तब तक तू वनवास में चली जाएगी। देखिए टोटल उल्टा कर दिया हिसाब किताब। इस प्रकार कैकेयी इतनी प्रसन्न होती है, अति प्रसन्न होती है और मंथरा का गुणगान गाने लगती है। मंथरे, तेरे जैसे सुंदर कोई नहीं है, तेरी कुबड़ खजाने का बॉक्स है, जादुई बॉक्स है, यू नो। और इतना डिटेल वर्णन है यहाँ पे, ऐसा लगेगा आपको आप कोई फैशन टीवी देख रहे हैं। इतना वर्णन है, यू नो। कहते हैं कि आज तक मैंने देखा था कि कुबड़ वाली स्त्री ज्यादा सुंदर नहीं होती, लेकिन तू तो इतनी सुंदर है। कुबड़ होते हुए भी ऐसा लगता है कि एक कमल का फूल हवा के झोंके से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तेरा कुबड़ कैसा है, एक कमल का फूल, एक हवा का झोंका है और थोड़ा टेढ़ा होके गिर गया। मंथरे, कहते हैं तू इतनी सुंदर है, तेरी सुंदरता पूरे विश्व से आज तक छुपी हुई थी। यह वर्णन है। बोलते तेरी कमर, कमर के ऊपर लगे हुए तेरे सोने के बेल्ट, तेरे कानों में कुंडल, तेरी ये यू नो क्या बोलते हो हिरण जैसी चाल, क्या मैं बोलूं, एक हंस की तरह। कितनी पागल हो गई, मतलब जरा सोचो, कैकेयी कितनी पागल हो गई है, यू नो। कहते हैं लाइक द रॉयल स्वैन, यू नो, you glide gracefully on your long legs। कहते हैं तेरे यू नो एक राज हंस की तरह तेरे लंबे लंबे पैर लेके तू चलती है। पागल होने की सीमा क्या होती है जरा देख लीजिए। एक बार मन भ्रष्ट हो गया और असत्संग हो गया तो फिर मन ऐसा पागल हो जाता है, यू नो। हरे कृष्णा, कहते तू इतनी सुंदर है और तेरी सुंदरता छुपी हुई है। बाकी आप लोग पढ़ लेना, मैं पढ़ूंगा तो आप लोग भी भ्रमित हो जाएंगे यहाँ पर। और कहती है जैसे ही भरत राजा बनेगा ना, उस दिन तेरे कुबड़ के ऊपर मैं सारा धन लौटा दूंगी, यू नो। कहते हैं यहाँ पे जिस दिन राम वनवास जाएंगे, तेरे कुबड़ को मैं सोने का हार लगा दूंगी कुबड़ के ऊपर, है ना। और कहती है तेरे वो लगाते ना गोपी डॉट, सोने के डॉट लगाऊंगी तेरे आंखों के ऊपर में, क्या कुछ भी पकती जा रही है, बोलते गोपी डॉट लगा दूंगी तेरे के ऊपर सोने के, राइट। और कहते हैं और तेरी पहले से ही इस सुंदर शरीर को मैं और सुंदर वस्त्रों से अलंकृत कर दूंगी, है ना। और कहती है लेकिन तू केवल ऐसी नहीं रहेगी, तू जितने भी कुबड़ स्त्रियां है ना पूरे अयोध्या में उनकी रानी बनेगी, कुबड़ों की रानी, है ना। अब मंथरा शर्माती है, नहीं मालकिन, नहीं 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 नहीं, मेरी रानी कितना मेरे को प्रेम करती है, नहीं कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कहते हैं इश्श, मराठी में कहते हैं। तो हमारे स्कूल में हमारे दोस्त लोग होते थे, वो मजाक करते थे हम लोग ऐसे। तो मंथरा इतनी पागल हो गई है और मंथरा हंसना चालू करती है, यू नो। मेरी रानी आज मेरा दिल जीत लिया तूने, लेकिन तुरंत हंस मत ऐसा करके। देखिए मन कितना पागल होता है और कितना खतरनाक होता है। अभी एक पल पहले इतना हंस रही थी, तुरंत सीरियस हो जाती। कहीं हंस मत इस तरह से, तू नहीं जानती है, तूने अभी भी जीता नहीं है। हरे कृष्ण, बोलेंगे क्या पागलपन है यार, अभी तो इश्क फुश्का कर रही है और अचानक एकदम सीरियस हो जाती है। ये लक्षण किसका है?
जबरदस्त गहरे माया के प्रभाव का, राइट। इस तरह से कैकेयी के हृदय के अंदर कंप्लीटली मंथरा जाके बैठ गई और अब तो कोई नहीं बचा सकता उसको। अभी मंथरा को केवल कौन बचा, कैकेयी को कौन बचा सकता है? कौन? हरे कृष्णा बचा सकता है। कोई नहीं बचा सकता। अभी एक बार जीव इस तरह से भ्रमित हो जाए तो उसको सत्संग के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। एक ही उपाय है, सत्संग। जब हम किसी गलत चीज में फंसे हो, हमें खुद कभी पता नहीं चलेगा। हमें कौन बता सकता है? दूसरा भक्त बोलेगा प्रभु आजकल लग रहा है तुम सत्संग में नहीं आ रहे हो, आजकल लगता है माला तुम टीवी देख के कर रहे हो, इसलिए मैं जब भी बुलाती हूँ माला करने आओगे। नहीं मैं घर में कर लूंगी माला। क्यों? साथ में करने में क्या प्रॉब्लम है? माला साथ में माला करोगे तो फिर मेरा राज खुल जाएगा, मैं कैसे माला करती हूँ। हाँ, तो ऐसा बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आज पूरा नहीं होगा क्योंकि टाइम नहीं है। अगर दूसरा हॉल होता तो हम कर लेते 9:30 तक, बट अभी हम लोग फिर 5 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। फिर अगले हफ्ते देखेंगे कि किस तरह से फिर दशरथ महाराज वहाँ पे एंट्री करेंगे अभी, और दशरथ महाराज विवश हो जाएंगे कैकेयी को वर देने के लिए, जिससे रामायण की लीला अनंत काल के लिए आगे बढ़ेगी और गाई जाएगी। किस तरह से राम वनवास में जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, सीताराम भगवान की। 5 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट में कीर्तन कर लेते हैं। साइड में रख लीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद।
जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आप लोग प्रसाद के लिए प्रस्थान कीजिए। जो भी नए लोग आए हैं माला लेना है तो उधर किचन हॉल में आपको मिलेगी। हरे कृष्णा। Beautiful. Short pieces are very nice. Harina will say